हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मैं पारुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के सेशन में सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। और आप लोगों को पता है यूजीसी नेट एग्जाम, आज आप लोगों का हिंदी का यूजीसी नेट का एग्जाम था। और बात करते हैं आज की प्रथम पाली की, जो कि एग्जाम हमारा अभी हो चुका है। और इस प्रथम पाली में आपके यूजीसी नेट के हिंदी के कैसे प्रश्न आए और साथ में मेरी क्लासेस से कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप लोगों के एग्जाम में फंसे, वो सभी चीजें आज मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाली हूं, जो हमारा मॉर्निंग का पेपर हुआ है। तो चलिए यहां पर जानते हैं बिना किसी देरी के। तो सभी लोग यहां पर जुड़ जाएंगे और साथ में यहां पर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस और आए थे। जितने भी लोग यहां पर मेरे सेशन को देख रहे हैं, सभी लोग कृपया करके बताएंगे कि आखिर आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले, कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले, और पेपर का लेवल कैसा था। बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा टफ था, या फिर मतलब यहाँ पर मॉडरेट था। ठीक है, यानी कि ऐसा था कि जिसको हम कर सकते हैं अगर हमने पूरे सिलेबस को कवर अप किया है तो बिल्कुल जी हाँ। मैं तो आज के इस एग्जाम के लिए यानी सुबह की पाली के लिए तो यही कहूंगी कि अगर आप लोगों ने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें आप लोग जो है वो आराम से कर सकते थे। और आपका यूजीसी नेट एग्जाम जो है इस बार क्वालिफाई होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। इसके अलावा यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, इसके साथ साथ अभी हम फर्स्ट पाली का यहाँ पर पहली पाली का प्रथम पाली का यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम दूसरी पाली में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे। और दूसरी पाली के बाद जब हमारे दोनों पालियों के पेपर हो जाएंगे, उसके बाद हम जानेंगे भाई नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे के आखिर बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यानी कितने क्वेश्चन उनके सही गए हैं। देखो, अटेम्प्ट तो सारे किए गए होंगे, लेकिन कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और क्या कट ऑफ रहती है, उन सब के विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो तो बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस जितने बच्चों के मुझे कॉल आए उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मेरे पेड क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सबके कॉल आने के बाद यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पर उन लोगों को जितने जितने क्वेश्चंस याद थे वो सारे प्रश्न, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि जून 2023 के लिए भी बच्चों को हेल्प मिले और उन्हें पता चले कि भाई पेपर कैसा आ रहा है और कैसे उन्हें क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। क्लियर है? तो सबसे पहला प्रश्न जो बच्चों ने यहाँ पर बताया मुझे ईदगाह कहानी से उन्हें जो है एक क्वेश्चन देखने को मिला है। एक प्रश्न उन्हें ईदगाह कहानी से मिला है। मेरे पास सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं बच्चों के, तो मैं एक बार जितने भी मैसेजेस हैं बच्चों के आए हुए हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है मैम ईदगाह कहानी और आकाशदीप कहानी, यानी इन कहानियों का आकाशदीप इनका जो है क्रम आप लोगों से पूछा गया है। यानी यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए थे, मैंने काफी सारे प्रश्न आप लोगों को कराए थे जो कि यहाँ पर क्रमानुसार प्रश्न भी थे। कैसे थे? क्रमानुसार। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को काफी सारे अपने क्लासेस में करवाए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को ये देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो प्रश्न मिला है कुबेर नाथ राय, हमेशा मैंने यहाँ पर इनके निबंध आप लोगों को कराए हैं, इनकी रचनाएं कुबेर नाथ राय, राम बिलास शर्मा, राम बिलास का यहाँ पर विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र। ठीक है, ये इनको यहाँ पर सुमेलित करने के लिए क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो आप लोगों से आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके अलावा आप लोगों से वैचारिक पृष्ठभूमि से, किससे? वैचारिक पृष्ठभूमि से भी आप लोगों के प्रश्न आए हैं। पृष्ठभूमि, वैचारिक पृष्ठभूमि से प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। प्रार्थना समाज, ठीक है, यहाँ पर यानी कि जितने भी प्रार्थना समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज, ठीक है, यानी कि आर्य समाज। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है, आर्य समाज, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी हो तो इनके से एक प्रश्न आया है वैचारिक पृष्ठभूमि से। एक क्वेश्चन अंबेडकर से बच्चों ने बताया है, अंबेडकर का एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया। इसके अलावा एक और प्रश्न आप लोगों से सतपुड़ा के जंगल से एक प्रश्न, ठीक है, सतपुड़ा के
सतपुड़ा के जंगल, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा गोदान, भाई प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से भी आप लोगों के लिए एक प्रश्न जो है आया है। इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, इसमें मल्लिका से एक प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन मल्लिका से एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। संवाद भी कई सारे पूछे गए हैं, संवाद भी अलग से आए हुए हैं, ठीक है। कथन भी पूछे गए हैं, संवाद कथन भी आए हुए हैं, कथन, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है, रचनाओं का क्रम भी पूछा गया है, रचनाओं का क्रम, ठीक। इसके अलावा आप लोगों का हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण और काल विभाजन से भी एक प्रश्न है, जिसमें रामविलास का डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, रामविलास का नहीं, राम कुमार वर्मा, इनका जो है ऐतिहासिक ग्रंथ पूछा है। ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, एक प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है। विद्यापति से देसिल बनिया एक रचना, विद्यापति की देसिल बनिया से बयाना से, सॉरी, विद्यापति की रचना देसिल बैना से एक रचना है, ठीक है। और रचनाओं का क्रम यहाँ पर मैंने बता दिया आप लोगों को। एक ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तीसरी कसम, कई बार मैंने तीसरी कसम कहानी के तीसरी कसम के पात्र से प्रश्न था, और मैंने कई बार तीसरी कसम से यहाँ पर पात्रों को मैंने पढ़ाया है। तमस, भीष्म साहनी के उपन्यास, इससे भी जो है पात्र पूछे गए हैं। मेला आंचल के पात्र, मेला आंचल के पात्र पूछे गए हैं, और मेला आंचल के पात्र फणीश्वर नाथ रेणु, गिरैगिन एक कहानी यहाँ पर, इससे भी एक क्वेश्चन, ठीक है। और आपका आवारा मसीहा से क्वेश्चन आया है, आवारा मसीहा, ठीक है, मसीहा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंधेर नगरी चौपट राज से भी क्वेश्चन है। स्कंदगुप्त नाटक, यहाँ पर इसमें देवसेना का कथन पूछा है, और ये वाले कथन यानी कि नाटकों में कौन सा कथन किससे किस व्यक्ति ने कहा है, जैसे चाणक्य नाटक में भी जयशंकर प्रसाद के कई सारे नाटकों में कौन सा कथन किस कवि से, कौन सा कथन किस पात्र ने किससे कहा है, ऐसे प्रश्नों को मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, ठीक है। भारत दुर्दशा का भी एक क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, भारत दुर्दशा से भी एक प्रश्न आप लोगों का आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं, ये हो गया। चिंतामणि से भी क्वेश्चन आया है, एक चिंतामणि से, ठीक है। चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित, इससे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा रचित, इससे भी प्रश्न है। बाकी का इसके अलावा चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त नाटक से भी प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक से भी एक प्रश्न जो है वो पूछा गया है आप लोगों का। यहाँ से पात्र पूछे गए हैं, यहाँ से जो है पात्र पूछे गए हैं, लेकिन इसमें मुख्य पात्रों की जगह, यहाँ मुख्य पात्रों की जगह जो द्वितीय पात्र होते हैं, यानी मुख्य पात्रों को छोड़कर यहाँ जो द्वितीय यानी कि जो गौड़ पात्र हैं, उनसे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। मुख्य पात्रों से प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं, गौड़ पात्रों से यानी कि जो छुपे हुए या बाकी के जो सामने एकदम पात्र रहते हैं उनसे क्वेश्चन ना करके, बाकी के जो पीछे के बैकग्राउंड के और भी पात्र होते हैं एक कहानी में, एक नाटक में, उनसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर आए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों से इन सब से एक क्वेश्चन आपका वैचारिक पृष्ठभूमि में वर्ड्सवर्थ से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। काव्य शास्त्र से आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं, काव्य शास्त्र से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों से बिल्कुल यहाँ पर क्रमानुसार आपको कहानियां, नाटक लेखन क्रमानुसार, काल क्रम के अनुसार
कालक्रम के अनुसार, ठीक है। और साथ में यहाँ पर प्रकाशन वर्ष हो ही गया, क्रमानुसार, काल क्रमानुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार और जन्म तिथियों के अनुसार। किसके अनुसार? जन्म तिथियों के अनुसार जो हैं प्रश्न आप लोगों से पूछे गए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करूँ, ओवरऑल यहाँ पर प्रश्नों की बात करूँ, तो भाई यहाँ जो पेपर मुझे समझ में आया, जितना बच्चों ने जिस हिसाब से मुझे बताया कि मैम जो पेपर हमारा आया था, बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर कराए थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले हैं, ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं, और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। यानी कि हमारी जो क्लासेस रहीं, जो हमारी पेड क्लासेस में पेड स्टूडेंट रहे, वो सभी बहुत खुश रहे। इसके अलावा जितने भी YT से हमारे जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है पढ़ के। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो हमारी UGC नेट की किसी भी पेड क्लासेस को या फिर हमारे YT सेशंस को, तो आप लोग जो हैं जुड़ सकते हैं जून 2023 के लिए। इसके अलावा अब बात करूं यहाँ पर मैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो कट ऑफ तो मेरे साथियों तभी पता चलेगी जब आपकी द्वितीय पाली का भी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। अब हम मुलाकात करेंगे द्वितीय पाली का एनालिसिस लेकर कि क्या रहता है द्वितीय पाली में, बाकी की चीजों के द्वितीय पाली में आप लोगों का एग्जाम कैसा रहता है, कैसे प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए मैं एक अपने किसी स्टूडेंट को कनेक्ट करने की भी प्रयास करूंगी, अगर कोई लाइव आना चाहेगा तो, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट लाइव आने के बोल रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि सेंटर सबके बहुत दूर दूर गए हैं, तो बच्चे जब सेंटर पे जाते हैं तो उन्हें परेशान हो जाते हैं, एग्जाम में एग्जाम का प्रेशर होता है कि स्ट्रेस होता है, तो उससे बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं, तो ज़्यादा मैं उन्हें भी परेशान नहीं करती हूँ। बाकी का यहाँ पर ये तो आप लोगों का पेपर 1 का था। पेपर 2 की एनालिसिस के लिए जल्दी मिलेंगे जैसे ही हमारा पेपर 2 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच साथियों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं शाम को फिर से एक बार।